दोस्तों आप लोग शादियों में तो जरूर जाते होंगे, अगर आप उधर लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। मुकम्मल तौर पर कुछ शादियां बोरिंग भी होती हैं और उनमें किसी किस्म की कोई एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलती। दूसरी तरफ कुछ शादियां ऐसे भी होती है जिनमें कोई फनी सीन क्रिएट हो जाती है और उसे देखकर आपका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। आज की वीडियो में आपको इंडियन फनी शादी होने के दौरान होने वाले फनी मोमेंट्स की वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो ज्यादा फनी है तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन फनी मैरिज। दोस्तों इंडियन शादी हो और नाच गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह इस शादी में ये मुहतरमा के साथ एक आदमी नाच रहा था, लेकिन उसी वक्त एंट्री हुई उस मुहतरमा की शोहर की, जिसने सबसे पहले इस आदमी को धक्का देकर वहाँ से भगा दिया और फिर गुस्सा हुए ये जनाब अपने बीवी को डांटने लगे। लेकिन हद तक तब हो गई जब बड़े लोगों के सामने ये जनाब अपने बीवी को जोर से लात मार दी। ऐसे लोगों को कहते हैं मर्द। बस इससे यही का उम्मीद था। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैसे ये भाई पंडित के कहने पर अपनी शादी का रस्म निभा रहा है, लेकिन पीछे से ये लड़की छलांग लगाई और माला लेकर। इस लड़की को कुछ जल्दी थी, या शायद इसे किसी ने ये बोला हो कि दूल्हा को जिसने जल्दी और माला पहनाई उसकी शादी बहुत जल्दी होगी, इसलिए दूसरों की शादी में कुछ रिवार्ड छोड़ देता है। दोस्तों इसे देखिए, बुनियान पहनकर कौन शादी कर रहा है। खैर मोटू साहब शादी की रस्में में बहुत एंजॉय कर रहे थे कि पीछे खड़ी इस औरत को मजाक लगा और उसने दुल्हा को पीछे की तरफ गिरा दिया और मुख्तरमा वहाँ से 9-2-11 हो गया। दोस्तों आप लोगों ने तो ये कहावत सुनी होगी कि जैसे करोगे वैसा भरोगे। अब आप देखिए जनाब दूल्हे के घोड़े पर चढ़कर और नाचने लगा, लेकिन घोड़े को ये अच्छा नहीं लगा और स्लिप होकर गिर गए। साथ में दूल्हे भाई को भी नीचे गिरा दिया। दोस्तों अब जरा इस भाई से मिलिए, इसने अपने शादी वाले दिन खुद ही को बेवकूफ साबित कर दिया। जब ये लड़की स्टेज पर चढ़ रही थी तभी इन्हें ऐसे हाथ से खींचकर स्टेज की तरफ गिरा दिया। मुझे तो लगता है पक्का ये मियाँ बोरियो उठाने का काम करता होगा। इंडिया में शादियों में एक रस्म की जाती है जिसमें शादी के बाद दुल्हा अपने बीवी को नवाला कहलाता है। पहले दुल्हन खा लेती थी, लेकिन दुल्हा के मनाने पर खाना खा लेते थी। लेकिन इस मियाँ ने बीवी को खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके ना कहने पर जनाब ने खुद खा लिया। अरे भाई शुरुआत में इतना नखरे दिखा रहे हो तो आगे चलकर क्या करोगे। दोस्तों ऐसे एक और मजेदार सी रस्म होती है जिसमें दुल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर गोल घूमता है और जनाब ने अपनी शादी की खुशी में अपने कैपेसिटी की सोचे बिना ही लड़की को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन बेचारा इस कोशिश में नाकाम रहा और शादी के दिन ही अपनी हड्डी तोड़वा ली। कुछ भी कहो, लेकिन और लोगों को भी सबक मिला। दोस्तों शादियों में लोगों का तरह तरह नाचने का टैलेंट निकल आता है, जिनमें कुछ लोग अपनी टुंगी से बड़ी डांस सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ मोटिवेट करता है। अब इन दो लड़कों को देखिए, इन्हें पतंग उड़ाना इतना शौक है कि पतंग और गुड्डी ये दोनों पतंगबाजी यहाँ पर करेंगे। शादी ब्याह में मजाक मस्ती तो होती रहती है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे नेक्स्ट लेवल की मजाक करते हैं जिसका अंजाम आपकी होश उड़ा देंगे। मिसाल के तौर पर इसे देख लीजिए, इस शादी में किसी ने बगैर रस्सी पलंग पर चादर बिछा दी है और जैसे मेहमान आते हैं तो उन्होंने पलंग पर बैठने की कोशिश की तो जनाब की तशरीफ नीचे लैंड कर गए। दोस्तों कुछ दूल्हे अपने शादी में इतना नर्वस होते हैं कि इसका चेहरा देखने को लायक होती है। अब इस भैया को देखिए, दुल्हन से ज्यादा कैमरे से शर्मा रहे हैं, लेकिन मजा तो तब होती है जब दुल्हे का पाजामा धीरे धीरे नीचे गिर जाता है और शादी की खुशी देख रहे हैं पाजामा नीचे और माला ऊपर। इनको पता नहीं है कि देखते देखते ही इनकी शर्म शर्मिंदगी में बदल जाती है। अरे भैया शादी करने की क्या जरूरत थी जब पाजामा का नाड़ा टेक से बांधा नहीं था। शादियों में मजा नाचने में आता है, लेकिन सिर्फ नाच गाना होना चाहिए, हड्डियां तोड़वाना नहीं। अब इस वीडियो को देखिए, जनाब अपने बीवी को लेकर इतना टुमक टुमक चल रहे थे कि इनका पैर फिसल गया और सभी मेहमानों के सामने नीचे गिर गए। इसकी खुशी बेइज्जती में बदल जाती है। जब उठा नहीं सकते हो तो क्यों तीसमार खान बन रहे हो। दोस्तों यहाँ पर हाल में शादी हो रही थी, तभी प्रिंस ने शादी के लिए रिंग पहनाने को कहा तो पीछे खड़ा लड़का रिंग देने के लिए आगे बढ़ता है, पर बेचारा का पैर फिसला और खुद तो गिरा ही, लेकिन इसकी टक्कर की वजह से दुल्हन और प्रिंस तालाब में जा गिरे। इसे कहते हैं खुद को तो डूबना था, साथ में हमें भी डुबा दिया। दुल्हन की किस्मत में शादी के पहले तालाब में नहाना लिखा था।
अब इन दोनों नमूनों को देख लीजिए। वेडिंग हॉल में स्टाइलिश एंट्री करने के लिए इन दोनों ने काफी सोचने के बाद सीढ़ियों से स्लिप करके एंट्री का प्लान बना लिया, लेकिन इस बेवकूफ की किस्मत और प्रैक्टिस दोनों ही अच्छे नहीं थे, इसलिए बेवकूफ सीधा सीढ़ियों से नीचे जा गिरे। बड़ा ही आया स्टाइल मारने। दोस्तों, साउथ इंडिया में शादी में दूल्हे को ट्रेडिशनल शर्ट पहनने का रिवाज है, लेकिन बेचारे कुछ लोग इतने ज्यादा बोले होते हैं कि इन्हें लुंगी पहनने तक नहीं आता और इतनी शर्मीली होती है कि किसी से मदद भी नहीं लेती। इन लोगों में से एक ये दूल्हा राजा भी है, जिन्होंने लुंगी इतना ढीली बांधी थी कि दुल्हन का पैर लुंगी पर आते ही जनाब की लुंगी भी नीचे गिर गई और दूल्हे राजा को सभी रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होना पड़ गया। दोस्तों, अगर कभी आपने हरामी दोस्त को शादी में इनवाइट करे तो इनसे अपने आप को दूर रखना। आपका भी यही हाल हो सकता है। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें दूल्हा राजा आराम से कुर्सी पर बैठे थे, तभी इनका शरारती दोस्त आ जाता है और कुर्सी के पीछे खड़े होकर दूल्हे राजा को परेशान कर देता है। पहले तो दूल्हा इस दोस्त के हरकत पर मुस्कुराया, लेकिन जब दोस्त ने दूल्हा गाल खींचे तब दूल्हा राजा को गुस्सा आ गया और इसने अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। और शादी के पहले दिन ही दुल्हन ने भी अपने शौहर का रौब देख लिया। दोस्तों, सस्ते नशे करना बुरी बात है और सस्ते नशे करके ढोल के साथ नाचना और भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि ये काम आपको महंगा भी पड़ सकता है। पहले ऐसी शादी हो गई जिसमें सिर्फ एक ही आदमी ढोल के साथ नाच रहा है, लेकिन इस पागल के साथ कौन नाचने की कोशिश कर सकता है। ये क्या, नाचते नाचते खुद को मुंह के बड़े नीचे गिरा दिया, लेकिन इतनी बड़ी बेइज्जती करवाने के बाद लचक से कमर हिलाना इनसे ही सीख लिए। पता नहीं ये दोनों क्यों माला पहनने के रस्म में इतना बच्चों वाली हरकतें करते हैं कि देखने वाले के हंसे रोकने का नाम ही नहीं लेती। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें पहले लड़की ने रॉकेट से भी तेज अपने शौहर को माला पहनाई और उनके कंधे से माला उतर गई। दोस्तों, दूल्हा भी इनसे कम नहीं। सबसे पहले दुल्हन के सर पर माला मार दिया, फिर लोगों के कहने पर माला उठाकर ऐसे पहनाई कि वो सीधा फिसलते हुए दुल्हन के पैरों तक पहुँच गयी। अरे भाई, आपको किस बात का गुस्सा है? यह हेज ठीक नहीं मिला क्या? दोस्तों, अब ये देखिए, दुल्हन राजा की हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसलिए माला पहनने की पूरी कोशिश करने के बाद ही दुल्हन की पगड़ी में माला डाल देती है और बैलेंस बिगड़ने पर सीधा नीचे गिरती है। लेकिन हमारे दुल्हन राजा इतना जहमत भी नहीं करती कि दुल्हन को उठा ले। अरे हद तो तब होती है कि जब पटाखा फूटने पर दुल्हन अजीब सा रिएक्शन करता है, लेकिन दोस्त जोड़े तो ऊपर से बनकर आती है और मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही है। जी दोस्तों, इंडियन फनी मैरिज में आप लोगों को कौन सी क्लिप अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।